तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि जो अन्योन प्रेरण की घटना है वो होती क्या है और दो कुंडलियों के बीच में जो अन्योन प्रेरण गुणांक का मान है वो किस तरह से निकाला जाता है। तो ये जो अन्योन प्रेरण की घटना है वो स्वप्रेरण की ही तरह जोसेफ हेनरी ने समझाई है। तो जोसेफ हेनरी ने क्या देखा कि अगर हम दो कुंडली लें जो एक दूसरे के समानांतर परंतु बहुत समीप रखी हुई है और इन दोनों ही कुंडलियों की जो अक्ष है वो एक ही है, मतलब ये दोनों ही सम अक्ष कुंडलियां हैं। तो क्या देखा जोसेफ हेनरी ने कि अगर हम किसी एक कुंडली में विद्युत धारा स्रोत लगाते हैं और विद्युत धारा को हमें परिवर्तित करना है तो यहां पर हम एक परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा को इस कुंडली में परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरी कुंडली में लगा दें गैल्वेनोमीटर, वो इस वजह से कि अगर इस कुंडली में कोई विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो विक्षेपित हो जाएगा और ये हमें बताएगा कि हाँ इस कुंडली के अंदर कोई विद्युत धारा है। ये जो हमारी कुंडली है इसे मैं दूसरी कुंडली मान रहा हूँ और यहां से देखने पर ये जो विद्युत धारा है मुझे घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत लग रही होती है, कुछ इस तरह से। तो जोसेफ हेनरी ने क्या देखा कि अगर इस दूसरी कुंडली के अंदर जो विद्युत धारा है इसको परिवर्तित कर दिया जाए तो ये जो पास में रखी हुई कुंडली है इसका गैल्वेनोमीटर विक्षेपित होता है और गैल्वेनोमीटर विक्षेपित हो रहा है, ये हमें समझा रहा है कि इस कुंडली के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हुई। अब ये जो हमारी घटना है इसी को हम कहते हैं अन्योन प्रेरण, कि अगर किसी भी कुंडली के समीप रखी हुई किसी दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत धारा को परिवर्तित किया जाए और इसकी विद्युत धारा को परिवर्तित करने पर इस वाली कुंडली के अंदर अगर कोई विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है तो ये जो घटना है वो हमारी कहलाती है अन्योन प्रेरण। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जहां कहीं विद्युत धारा होती है उस विद्युत धारा के लिए एक विद्युत वाहक बल जिम्मेदार होता है। तो उस प्रथम कुंडली के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके लिए जो विद्युत वाहक बल जिम्मेदार है इसे कहेंगे अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप धारा स्रोत दूसरी कुंडली में ही लगाओ और गैल्वेनोमीटर प्रथम कुंडली में ही लगाओ। आप चाहो तो इस धारा स्रोत को कहां लगा सकते हो, पहली कुंडली में, और गैल्वेनोमीटर को लगा सकते हो दूसरी कुंडली में। इस बार भी अगर आप प्रथम कुंडली के अंदर विद्युत धारा को परिवर्तित करोगे तो दूसरी कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस धारा का तो हम कहते हैं अन्योन प्रेरित विद्युत धारा और उसके लिए जो विद्युत वाहक बल जिम्मेदार होगा E2 उसे हम कहेंगे अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जोसेफ हेनरी ने यह देखा कि जब इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा से उत्पन्न होता है एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कह लो या कह लीजिए आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और यहां से देखने पर अगर विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत लग रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है कि अपने दाएं हाथ की उंगलियों को तो हमें घुमाना पड़ता है धारा की दिशा में, अंगूठा हमें बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस पर्सन को जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस दूसरी वाली कुंडली से बाहर निकलती हुई दिखेंगी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा ही एक बंद लूप बनाती हैं तो वो यहां से तो बाहर निकलेंगी लेकिन दोबारा से जब वो एक बंद लूप बनाएंगी तो वो इस प्रथम कुंडली से भी गुजरेंगी, कुछ इस तरह से बनेंगी दूसरी कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो दूसरी कुंडली की जो विद्युत धारा है वो जन्म दे रही है किसको, प्रथम कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को। और अंततः जोसेफ हेनरी ने यह बात समझाई कि ये जो प्रथम कुंडली है इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है या जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसके लिए दूसरी कुंडली की जो विद्युत धारा है वो जिम्मेदार है। अगर ये विद्युत धारा जीरो कर दी जाती है तो उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है। अगर इसमें अभी विद्युत धारा I2 है और चुंबकीय फ्लक्स है X, तो अगर आप इस विद्युत धारा को बढ़ा करके पहले से 5 गुना ज्यादा कर दो 5I2, तो यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी कितना हो जाएगा 5X। तो जोसेफ हेनरी ने यह देखा कि पहली कुंडली का जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है N/φ, उसके लिए पास में जो कुंडली रखी हुई है उसकी विद्युत धारा जिम्मेदार है और ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक प्रथम कुंडली का दूसरे के सापेक्ष। M12 हमें यह समझा रहा होता है कि इस स्थिति में विद्युत धारा तो प्रवाहित की जा रही है दूसरी कुंडली के अंदर और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है प्रथम कुंडली के अंदर। और ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरी कुंडली के अंदर ही विद्युत धारा प्रवाहित कराएं। अगर आप दूसरी कुंडली में ना प्रवाहित करा करके प्रथम कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करा देते हो और चुंबकीय फ्लक्स देखते हो दूसरी कुंडली का, तो वो भी कैसे आएगा, इस विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती। इस बार दूसरी कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, M21 इंटू में कितना I1। ये क्या है,
अन्योन प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली का प्रथम के सापेक्ष। इस बार विद्युत धारा प्रथम में है और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है दूसरी कुंडली के अंदर। और प्रयोगों से यह देखा गया कि ये जो हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक है दोनों ही कुंडलियों का एक दूसरे के सापेक्ष उनका जो मान है वो एक ही निकल करके आता है। और ये जो अन्योन प्रेरण गुणांक का मान है वो किस तरह से निकाला जाता है कि जिस कुंडली में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होते हो उसके पास में रखी हुई दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स देखा जाता है। अगर धारा प्रथम कुंडली में है तो चुंबकीय फ्लक्स दूसरे का देखना है, अगर धारा दूसरी कुंडली में है तो चुंबकीय फ्लक्स पहले का देखना है। तो ये जो हमारा अनुपात निकल कर आता है N1∅1/I2 निकाल लो, आप चाहो तो N2∅2/I1 निकाल लो। वो हमेशा कैसे आने वाला है, समान, जिसे हम कहते हैं दोनों ही कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक एक दूसरे के सापेक्ष। और ये जो हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक है हमेशा ही नियत रहता है कि अगर आपने प्रथम कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाई तो चुंबकीय फ्लक्स उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो हमारा मान है अन्योन प्रेरण गुणांक का वो हमेशा कैसा रहेगा, समान। अगर आपने विद्युत धारा को घटाया तो चुंबकीय फ्लक्स घट जाएगा। इस बार भी हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक कैसा आएगा, समान। जिस तरह से ओम के नियम में V/I का मान कांस्टेंट आता है, इसी तरह से हेनरी के अकॉर्डिंग अन्योन प्रेरण की घटना में चुंबकीय फ्लक्स और उसके लिए जिम्मेदार जो भी धारा है उन दोनों का अनुपात हमेशा ही नियत आता है। बात कर लेते हैं इसकी मात्रक और विमीय सूत्र की। तो चुंबकीय फ्लक्स हो या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दोनों का ही मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक होता है। वरना जोसेफ हेनरी के सम्मान में इसका भी जो मात्रक है अन्योन प्रेरण गुणांक का वो रखा गया है हेनरी। और बात करें अगर इसके विमीय सूत्र की तो चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है Ml2T-2A-1 और धारा से जब हम विभाजित करेंगे तो ये एक कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा Ml2T-2A-2। और ये जो हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक है वो एक अदिश राशि होती है, क्योंकि दो अदिश राशियों का अनुपात हमेशा एक अदिश राशि आती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स भी एक अदिश राशि है। अब चलिए एक आंकिक प्रश्न की सहायता से समझते हैं कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत धारा और अन्योन प्रेरण गुणांक दो कुंडलियों के बीच का किस तरह से एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो आंकिक प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा को 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना परिवर्तित होगा। तो ध्यान से देख लीजिए कि दूसरी कुंडली से जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो प्रथम कुंडली की विद्युत धारा पर निर्भर करेगा। और ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि जिस तरह से ओम के नियम में विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा ही नियतांक आता है, उसी तरह से इस हेनरी के प्रयोग में कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स और उसके पास में रखी हुई जो कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उन दोनों का अनुपात हमेशा ही नियतांक आता है, जिसे हम कहते हैं अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक। तो ये जो हमारा अन्योन प्रेरकत्व है M वो दे रखा है 1.5 हेनरी और वो किसके बराबर होगा, पास में रखी हुई कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो शुरुआत में 0 है और कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उन दोनों के अनुपात के। यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जिस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो है कुंडली नंबर 2 और जिससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को देखा जा रहा है वो है कुंडली नंबर 1। तो पहली कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा और दोनों कुंडलियों के बीच में जो अन्योन प्रेरकत्व का मान है दोनों के गुणनफल से मिलेगा। तो जब विद्युत धारा 0 तो प्रथम कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी क्या आएगा, 0, क्योंकि यही हमें दे रखा है। और जब विद्युत धारा 20 एम्पियर की होगी तो अन्योन प्रेरकत्व जो होता है वो तो हमेशा ही नियत रहता है। तो इस स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है प्रथम कुंडली से वो कितना आ जाएगा, M का मान 20 और विद्युत धारा 1.5, तो चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा 30 वेबर। तो अगर हमने दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत धारा को बदला तो प्रथम कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी बदल जाएगा और इस चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन आया है उसको आप निकालोगे कैसे, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स में से प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स को घटा दोगे तो परिवर्तन आएगा 30 वेबर का। और ध्यान रहे कि इस प्रथम कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन समय पर निर्भर नहीं करता, वो इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत धारा को कितना परिवर्तित किया गया है। समय पर यह बात निर्भर करती है कि ये जो हमारी प्रथम कुंडली है
उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा या प्रेरित विद्युत धारा कितनी होगी, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का समय से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अन्योन प्रेरण की इस घटना में ये बात आपको पता हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम विद्युत धारा दूसरी कुंडली में ही प्रवाहित करें। अगर हम विद्युत धारा को परिवर्तित कर रहे होंगे प्रथम कुंडली में, तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन है वो आ जाएगा दूसरी कुंडली के अंदर। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि दोनों ही कुंडलियों के अन्योन प्रेरण गुणांक का मान एक दूसरे के सापेक्ष समान आता है, इस बात का हम सत्यापन किस तरह से करें, तो उसके लिए हम दो धारावाही प्रणालिकाएं लेकर के उन दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष अन्योन प्रेरण गुणांक का मान निकाल करके देख सकते हैं। वो हमेशा ही कैसा आता है, समान। और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 5th चैप्टर चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।